उनकी बात भी ना मानने पे इन लोगों ने लगातार बैरिकेड्स तोड़े, वहां से हमारे मुंह पे जूते मारे, लकड़ियां मारी, पत्थर मारे। जब उनमें से कुछ तत्व बाहर की तरफ आए तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमने उनको पीछे करा, बट वो नहीं मारे। उन्होंने हमारे ऊपर हाथ चलाया, तब हमने अपने बचाव में लाठी को थोड़ा सा आगे किया। कल सीजीपी के प्रोटेस्ट के दौरान कई पुलिसकर्मी जो हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। न सिर्फ प्रोटेस्ट के दौरान पुलिसकर्मी बल्कि जो प्रोटेस्टर थे वो भी घायल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अंकित कसाना जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अंकित कसाना जी को चोट आई है, सिर पर गंभीर चोट आई है। इसके अलावा शरीर पर भी कई सारी चोटें जो हैं वो अंकित कसाना जी को आई हुई हैं। और जाहिर तौर पर बताया ये जा रहा है कि जिस दौरान ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसी दौरान इनको ये चोट लगी है। अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे आप कल कहां पे तैनात थे और कैसे ये किन लोगों ने ये हमला किया? सर, प्रोटेस्ट जब मतलब बिल्कुल एंड पे था, जब पुलिस सब कुछ शांत करा चुकी थी, तो हमको एक एक पॉइंट दिया था कि हम यहाँ से सारे स्टूडेंट्स को इजीली वहाँ के कनॉट प्लेस की तरफ मूव कर दें ताकि वो लोग निकल जाएं यहाँ से। तब उस दौरान मैं उन्हें वहाँ से मूव कर रहा था। अचानक से हमारे ऊपर सर पथराव होना स्टार्ट हुआ, ऊपर से हमारे ऊपर टाइल जानी स्टार्ट हुई। मेरे जैसे ही हाथ पे लगा तो मेरा हाथ कटा और मेरे को महसूस हुआ ये टाइल थी, और नीचे देखा तो टाइल ही थी। जब हम ऊपर चढ़े, हमने देखा ऊपर से दो लड़के लगातार टाइलें मार रहे हैं हम लोगों को। तो शांत करने की कोशिश में उनके पास पहुंचा। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो हम वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे दो लड़कियां टाइलों को घिस रही थी, उनको पैना कर करके उनको दे रही थी, और साथ के साथ में वो लड़के लगातार हम पे टाइलें मार रहे थे। मैंने उनको शांत करने की कोशिश की, मैं भाई यहाँ से नीचे उतर जाए। वो नहीं माने। उन दोनों ने मेरे को जबरदस्ती मेरी जीन्स से उठाया और वो पैंट से उठाया और ऐसे करके नीचे फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे को नीचे फेंका, नीचे बहुत सारी पब्लिक थी जिन्होंने मेरे को साथ के साथ घसीटना चालू किया। जब उन्होंने मेरे को घसीटा तो मेरे को कई चोटें आई। लगातार मेरे को लाते, घूसे, लड़कियों के नाखून वगैरह ये सब मेरे को मारा जा रहा था। और कई लोगों के मुंह से मेरे को ये बोला, सुनने को आवाज आ रही थी कि इसे जान से मार देंगे, इस पुलिस वालों को छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने हमारा प्रोटेस्ट नहीं होने दिया है, इन्हें पता चलेगा आज भीम आर्मी क्या है, आज इन्हें पता चलेगा ये क्या है क्या नहीं है। ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे चल रही थी। मैं चेहरे आज भी नहीं पहचान पाऊंगा कि कितने लोग थे। वो तकरीबन 100 से 150 लोग मेरी छाती में थे। सारे स्टूडेंट थे या क्या लगता है आपको कि बाहरी तत्व जो है वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा? देखिए, एक सभ्य स्टूडेंट को हम बीइंग अ पुलिस पर्सन हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट्स के कई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में हम लोग मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, हम उनके फंक्शंस में जाते हैं, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। जहाँ तक कि मेरा मानना है सर, मेरे को उनमें से कोई स्टूडेंट नहीं लग रहा था। सबके मुंह में गुटके, सिगरेटें पी रहे थे, चीख के उल्ट नारे लगा रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था सर वो स्टूडेंट्स है कि क्या है। उनकी भाषा से भी अभद्र भाषा का प्रयोग, इतने गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि पुलिस के खिलाफ कि आप सोच नहीं सकते। हमारे बीवी बच्चे को भी बहुत गंदी गंदी गालियां दी जाती। बच्चे आप फिर वहां से सर, वो किसी तरीके से उस समय पे जैसे ही उन लोगों ने देखा कि एक पुलिस वाला बीच में फंसा हुआ है, करीबन 10 से 15 पुलिस वालों ने उनके ऊपर धावा बोला। तब वो थोड़ा सा पीछे हुए और उन पीछे से खींचते हुए मेरे को निकालते हुए ले गए पुलिस वाले। मतलब जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कई सारी ऐसी तस्वीरें आई जिसमें पुलिस कर्मियों को भी दिखाया जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए लाठी चला रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि वो बचाने के लिए कर रहे थे क्या? सर, अगर आप लोग कल यहाँ थे तो आपको पता होगा कि खुद से आशुतोष रंकास जी ने और सौरभ दास जी ने एक बात कही थी उस पे चढ़ के, दिल्ली पुलिस के हमारे वैन पे, जो कि हमने ही उनको प्रोवाइड करी थी माइक के लिए, कि हमारी बात गवर्नमेंट से हो रही है, आप कृपया करके शांत हो जाइए और बैरिकेड्स के पीछे हो जाइए। बट उनकी बात भी ना मानने पे इन लोगों ने लगातार बैरिकेड्स तोड़े, वहां से हमारे मुंह पे जूते मारे, लकड़ियां मारी, पत्थर मारे। जब उनमें से कुछ तत्व बाहर की तरफ आए तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमने उन्हें पीछे करा, बट वो नहीं मारे। उन्होंने हमारे ऊपर हाथ चलाया, तब हमने अपने बचाव में लाठी को थोड़ा सा आगे किया। ये हथियार भी थे इनके पास? सर, इनके पास टाइलों के रूप में हथियार थे, इनके पास चेन्स थी, अपने कड़ों को इस्तेमाल कर रहे थे हमें मारने के लिए, और सामने की तरफ से जूते, लाठी, ये सब फेंका जा रहा था सर। तो ये थे अंकित जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि किस तरीके से अचानक जो है वो कुछ लोग आते हैं जो पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात रहते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, कई पुलिसकर्मी जो हैं वो सादी वर्दी में भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ भी इसी तरीके से सवाल जवाब किया जाता है और निश्चित तौर पर उन पर हमला जो है वो किया जाता है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार प्रोटेस्ट के आड़ में वो कौन लोग थे जो हिंसा पर एक तरीके से कहा जा सकता है हिंसा करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं। फिलहाल इस चीज की जांच की जा रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली।